हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अक्रिय गैस तत्व के नाम को आसानी से कैसे याद रखें। साथ ही साथ अक्रिय गैस तत्व से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन करके आपके सामने आते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग अक्रिय गैस की बात करते हैं तो सीधा सा पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि सर अक्रिय गैस को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अक्रिय गैस को इंग्लिश में हम लोग नोबेल गैस एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको इंग्लिश में? नोबेल गैस एलिमेंट बोलते हैं, या साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग नोबेल गैस एलिमेंट को ही क्या बोल देते हैं सर? नोबेल गैस बोल देते हैं। ध्यान में रखेंगे कि नोबेल गैस को ही क्या बोला जाता है सर? अंग्रेजी में एक और नाम से, किस नाम से सर? तो इनर्ट गैस के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान में रखिएगा आप ये भी कि आपको कहीं कहीं पे यही अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस के रूप में लिखा हुआ मिलता है। तो जहाँ कहीं भी आपको क्या लिखा हुआ मिले, निष्क्रिय गैस लिखा हुआ मिले, जहाँ कहीं भी आपको निष्क्रिय गैस लिखा हुआ मिले, आप समझ जाना किसकी बात की जा रही है? अक्रिय गैस की बात की जा रही है, नोबेल गैस की बात की जा रही है, या फिर इनर्ट गैस की बात की जा रही है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप याद रख लेना। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो इसके हिंदी और इंग्लिश नाम की बात हो गई, लेकिन अक्रिय गैस होता क्या है? आप सबों को मालूम है कि आपके आवर्त सारणी में, आपके पीरियोडिक टेबल में, आपके आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने तत्व हैं? तो आप सभी कहते हैं कि सर हमारे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस 118 तत्व में से 6 गैस तत्व, 6 गैस एलिमेंट ऐसे हैं, 6 गैस तत्व ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसी को अक्रिय गैस बोला जाता है, उसी को नोबेल गैस बोला जाता है। आप ये भी कह सकते हैं अक्रिय गैस बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं? तो सर 118 एलिमेंट हैं, और इस 118 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट ऐसा है जो कि आपका गैसियस स्टेट में है, और ये 6 गैस एलिमेंट किसी भी अन्य तत्व के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं, यानी कि नोबेल गैस बोलते हैं। अब आप सबों के माइंड में चल रहा होगा कि सर ये 6 नोबेल गैस हैं कौन कौन से? तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि आपका जो 6 नोबेल गैस है उसमें से पहला है आपका हीलियम, जिसका सिंबल He होता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। पहला कौन सा है? हीलियम। दूसरा आपका कौन सा है? नियोन, जिसका सिंबल Ne होता है। नियोन का सिंबल क्या होता है सर? Ne होता है। तीसरा आपका क्या है सर? आर्गन है, जिसका सिंबल Ar होता है। तीसरा आपका क्या है सर? आर्गन है, जिसका सिंबल क्या होता है? Ar होता है। नेक्स्ट आपका जो चौथा है वो है क्रिप्टन, जिसका सिंबल क्या होता है सर? Kr होता है। और पांचवा आपका कौन सा है सर? तो जेनॉन, जिसका सिंबल क्या होता है सर? तो सर Xe होता है। और जो आपका छठा गैस एलिमेंट है वो कौन है सर? तो सर छठा है आपका रेडॉन। छठा कौन सा है? रेडॉन, और इसका सिंबल क्या होता है? Rn होता है। तो मेरे मित्र, आपसे कोई भी पूछे कि आपके पास नोबेल गैस एलिमेंट कितने हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि सर 6 नोबेल गैस एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो सर हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे एग्जाम में यही चीज़ हमको याद नहीं रहता है कि 6 नोबेल गैस तत्व कौन कौन सा है। तो बिल्कुल आप आज के बाद से आसानी से याद रख सकते हैं। बस आप एक छोटा सा सेंटेंस याद रखिएगा, और वो सेंटेंस क्या है? तो सर वो सेंटेंस है हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे। बस आप ये छोटा सा सेंटेंस ध्यान में रखिएगा।
अक्रिय गैस के नामों को याद रखने के लिए बस आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद रख लेना है। क्या? हीना आकर जाना रे। मान लीजिए कि आपकी कोई क्लासमेट है, आपको उससे कोई काम है, आप उसको कहना चाहते हैं कि एक बार तुम आना और फिर चले जाना, तो आप उसको क्या कह रहे हैं? हीना आकर जाना रे, मतलब एक बार तुम आ जाना और फिर चले जाना। आप कहेंगे इससे अक्रिय गैस तत्व का नाम कैसे याद रहेगा? तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका पहला वर्ड क्या है? हीना है। तो सर ही से आप क्या याद रखेंगे? हीलियम याद रखेंगे। ही से क्या याद रखेंगे? हीलियम याद रखेंगे। दूसरा आपका क्या है? ना, तो ना से आप नियोन याद रखेंगे। ना से आप क्या याद रखेंगे? नियोन याद रखेंगे। तो हीना से आप हीलियम और नियोन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आकार है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आकर है तो आ और कर अलग है, तो आ से आप क्या याद रखेंगे? आर्गन याद रखेंगे। आ से क्या याद रखेंगे? आर्गन याद रखेंगे। कर से आप समझ ही गए होंगे कि सर क्रिप्टन याद रखेंगे। कर से आप क्या याद रखेंगे? क्रिप्टन याद रखेंगे। फिर है जाना रे, मतलब क्या कि जाना, जेनोन, तो आप जाना से जेनोन याद रख सकते हैं। जेनोन का सिंबल क्या होगा? Xc होगा। फिर है आपका रे, तो आप सबों को मालूम है कि आपका लास्ट नोबेल गैस एलिमेंट कौन सा है? आप कहते हैं रेडॉन, तो रे से आप रेडॉन याद रख लेंगे। अगर आपको हीना आकर जाना रे ये लाइन याद है तो जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं उनका नाम याद है। कैसे? तो ही से याद रख लेंगे हीलियम, ना से नियोन याद रख लेंगे, आ से आप आर्गन याद रख लेंगे, कर से आप क्रिप्टन याद रख लेंगे, जाना से जेनॉन याद रख लेंगे और रे से आप रेडॉन याद रख लेंगे। और अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस तत्व नहीं है, तो आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि कौन अक्रिय गैस तत्व होगा और कौन अक्रिय गैस तत्व नहीं होगा। अब ये चीज आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। मेरे मित्र, अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा? जी नहीं। मैंने आपसे क्या बोला था कि सर हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे जिससे आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 10 महत्वपूर्ण बिंदु की जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले पॉइंट में क्या मेंशन करा है? तो सर पहले पॉइंट में मेंशन करा है हीलियम के खोजकर्ता और आर्गन के खोजकर्ता। जी हाँ, आपके पास 6 अक्रिय गैस तत्व हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि अक्रिय गैस हीलियम के खोजकर्ता कौन थे और अक्रिय गैस आर्गन के खोजकर्ता कौन थे। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हीलियम के खोजकर्ता कौन थे। तो सर फ्रैंकलैंड और लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने हीलियम को खोजा था। और ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम के ऑप्शन में ज़्यादातर किस वैज्ञानिक का नाम मिलता है? तो सर लोकेयर का नाम मिलता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्रिय गैस हीलियम के खोजकर्ता थे, तो आप क्या कहेंगे? लोकेयर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्गन के खोजकर्ता कौन थे, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर रेमजे नामक वैज्ञानिक ने आर्गन को खोजा था। तो आप इस दोनों अक्रिय गैस के खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 2, क्या लिखा है मैंने कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है। बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये चीज़ कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं। कभी आपके ऑप्शन में वर्ग 18 रहता है, कभी आपके ऑप्शन में 0 वर्ग रहता है और आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी में सबसे अंतिम वर्ग में पाया जाता है और आपके आवर्त सारणी का जो सबसे अंतिम वर्ग है, सर आप उसको कौन सा वर्ग कहते हैं? तो वर्ग 18 कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? तो सर वर्ग 18 कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 18 को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? तो 0 वर्ग के नाम से जानते हैं। किस वर्ग के नाम से जानते हैं? 0 वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अक्रिय गैस जो है वो हमारे आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है? तो वर्ग 18 में पाया जाता है या फिर 0 वर्ग में पाया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर वर्ग 18 को हम लोग 0 वर्ग क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आपके वर्ग 18 में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसका संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है सर? 0 होता है। इसीलिए वर्ग 18 को हम लोग क्या कहते हैं सर? 0 वर्ग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो सर 0 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस की संयोजकता होगी, तो आप क्या कहेंगे? 0 होगी, यानी कि 0 होगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसकी अक्रिय गैस की संयोजकता 0 क्यों होती है, या वर्ग 18 में जो तत्व पाए जाते हैं उसकी संयोजकता 0 क्यों होती है? तो जनरली जो वर्ग 18 में तत्व पाए जाते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब अभिक्रिया नहीं करते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए होता है। जबकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अक्रिय गैस आपके पास जितने भी हैं इन सब के बाह्यतम कक्षा में पहले से ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहता है, तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जरूरत होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जरूरत होती है। जबकि आप संयोजकता को कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो कि सर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितनी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? उस परमाणु की संयोजकता होती है या उस तत्व की संयोजकता होती है। लेकिन आप कह रहे हो कि अक्रिय गैस का जो बाह्यतम कक्षा है वो पहले से ही फुलफिल है, पहले से ही भरा हुआ है, मतलब ये ना तो लॉस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? आप सभी कहेंगे 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आप सभी के मन में ये चीज चल रहा होगा जब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फुलफिल होती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु क्या होगा सर? अस्थायी माना जाएगा और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि सर अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपको एक अपवाद याद रखना होगा। अपवाद क्या याद रखना होगा? तो सर जो आपका अक्रिय गैस हीलियम है इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? तो सर इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि ये भी इलेक्ट्रॉन इसका फुलफिल है क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या ही 2 होता है, हीलियम का परमाणु संख्या ही 2 होता है। इसके पास एक कक्षा है और एक कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो पहले से इसको मौजूद है, तो क्या जरूरी है इसको लॉस और गेन करने की? तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो आप सभी कहेंगे सर हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम को छोड़ करके बाकी के अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? 8। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहेंगे 2। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो अक्रिय गैस हीलियम है ये आपके आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाता है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे कि सर हीलियम जो है वो आपका S ब्लॉक में पाया जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है हीलियम आपका किस में पाया जाएगा? S ब्लॉक में पाया जाएगा। और बाकी के जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, सब के सब आपका आवर्त सारणी के P ब्लॉक में पाया जाएगा। और मैंने इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है सर कि अक्रिय गैस हीलियम आवर्त सारणी के S ब्लॉक में पाया जाता है, बाकी सभी अक्रिय गैस कहाँ पाए जाते हैं सर? P ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे और भी 5 पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, क्या लिखा है मैंने कि रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो 6 नोबेल गैस एलिमेंट है उसमें से सिर्फ रेडॉन को छोड़ करके बाकी के जो भी नोबेल गैस एलिमेंट हैं वो सब के सब आपके वायुमंडल में अवेलेबल है, मौजूद है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आर्गन। कौन सा गैस सर? आर्गन। इसका सिंबल क्या होता है? तो सर AR होता है।
क्या सिंबल होता है, AR होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है सर कि रेडॉन जो है वो आपका एक रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसी रेडॉन का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है सर, कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आप इस दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि रेडॉन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ मिलेंगे सर, एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, वायुमंडल में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपका कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में पाया जाता है, तो सर आर्गन पाया जाता है। रेडॉन आपका क्या है सर, तो रेडॉन एक रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सर कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 में मैंने क्या लिखा है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अजनबी तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जेनॉन जो है वो अजनबी तत्व के नाम से जाना जाता है। और आपका जो अगला पॉइंट है ये भी आपका बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल है और आप कई बार इससे रूबरू हो चुके होंगे, क्या कि विद्युत बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है। तो आप सभी कहेंगे सर विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन भरी हुई रहती है। और कई दफा आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। तो आप सभी कहेंगे सर आर्गन जो है वो किस में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, क्या लिखा है मैंने कि गोताखोर के द्वारा कौन सी गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो गोताखोर होते हैं, जो गहरे पानी में उतरते हैं, तो गहरे पानी के अंदर सांस लेने के लिए वो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गोताखोर गहरे पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग गोताखोर के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करता है। तो हीलियम क्या है, मेरा अक्रिय गैस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग गोताखोर के द्वारा किया जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर हीलियम गैस का प्रयोग गोताखोर के द्वारा किया जाता है। मेरे मित्र ये भी ध्यान में रखेंगे कि दमा वगैरह का जो मरीज होता है उसको कृत्रिम सांस देने के लिए किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, तो सर हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण कृत्रिम सांस के लिए दमा वगैरह के जो मरीज होते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। उम्मीद करते हैं अक्रिय गैस क्या होती है और इससे आपके एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस दोनों ही चीज को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही साथ अब आपको कहीं भी कोई भी अक्रिय गैस का नाम पूछ ले तो मेरे ख्याल से आप उसको नहीं भूल पाएंगे। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।